नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। विशेषकर रात्रि को कहां पर बारिश की गतिविधियां होने वाली, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यहाँ देखें तो उत्तर राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर ट्रफ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्रों से होते हुए, जहाँ पर एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है तटीय किनारों पर। एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास है, तो वहीं एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र दक्षिण पाकिस्तान पर, और वहीं से एक ट्रफ पाकिस्तान के कुछ उत्तर से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर मध्य पाकिस्तान से होते हुए जुकाव में बनी हुई है। जबकि पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर भी ट्रफ मध्यम रूप में बारिश की गतिविधियां करवा रही हैं। यहाँ पर WD के रूप में गतिविधियाँ देखें तो कोई भी विशेष प्रभावित नहीं है। WD लगभग आगे निकल चुका है। इस समय केवल मानसूनी वर्षा का दौर ही उत्तरी राजस्थान से लगाकर कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बना हुआ है, और मौसमी प्रणालियाँ कुछ इस प्रकार बनी हुई है। हालांकि ये बड़ी बड़ी मौसमी प्रणालियाँ हैं, वो आपको दिखाई हैं। इसमें कई जगहों पर छोटे मौसमी पैटर्न बनते रहते हैं, मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनती रहती हैं, जो कुछ घंटों के लिए सक्रिय रहती हैं और सीमित दायरों में मूसलाधार या भारी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा कर जाती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों में भारी तो कहीं अति भारी बारिश हुई, और अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ इसी प्रकार माहौल बना रहेगा। जबकि आज भी देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग, अजमेर, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों में इसी प्रकार की बारिश रही। तो कुछ भरतपुर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर बनी रही। पाली के दक्षिण मध्य में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में रही। वहीं शाम के समय से लगाकर देखें तो पाली शहर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ सोजत और जार्डन क्षेत्र हैं, सरदार समंद के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर रोहट और पाली तहसील में वर्षा की संभावना है। लूणी, मोगड़ा, जोधपुर शहर से लगाकर देखें तो वर्षा की संभावना है। अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो अभी का विश्लेषण आज शाम को 7 बजे से लेकर कभी भी पाली के क्षेत्र से लगाकर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा फिर से खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ जैसलमेर से लगाकर भी, तो कुछ पाली और जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ पाली शहर सहित होने की संभावना रोहट तहसील सहित बन रही हैं। कुछ सोजत तहसील के क्षेत्र, कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों में भी रहेगी। जबकि सुमेरपुर तहसील में सुबह से लगाकर दोपहर तक के समय में कई बार बारिश की गतिविधियों के दौर बने, जिसमें मुख्य दौर दोपहर और शाम के समय में भी ऐसी ही संभावनाएं उदयपुर और इससे सटे हुए सिरोही वगैरह इन क्षेत्रों में बन रही हैं। आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में बना रहेगा, जिसमें अगले 24-48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, मध्य राजस्थान में मूसलाधार वर्षा संभव है। अभी शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर यहाँ पर विश्लेषित करें तो बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग सहित बनी रहेगी। अजमेर संभाग के क्षेत्र में भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से अगर शुरुआत करें तो कोटा संभाग के क्षेत्रों में झालावाड़ से लगाकर कुछ मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र हैं, कोटा उदयपुर संभाग के बीच वाले, जिसमें नीमच, मंदसौर से लगाकर कुछ इसके आसपास के छोटे बड़े क्षेत्र हैं, रावत भाटा बेल्ट वगैरह, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना सामगढ़ से लगाकर कुछ रामपुरा और गांधी सागर कॉलोनी वगैरह इन क्षेत्रों में रहेगी। कोटा शहर से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं अभी से लगाकर बन रही हैं। कुछ रावत भाटा से लगाकर गांधी सागर कॉलोनी से लगाकर कोटा शहर, और जो केशवरायपाटन का क्षेत्र हैं, और कैथून से लगाकर तालेरा, बूंदी, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो सिंगोली से लगाकर बिजोलिया, मांडलगढ़ के क्षेत्र हैं, बेगून से लगाकर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़ के आसपास से लगाकर बन रही हैं। इसके अलावा भरतपुर संभाग के क्षेत्र में भी वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में है। उदयपुर संभाग, दक्षिण पाली के क्षेत्र में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, कहीं बौछार वाली गतिविधियां बनी रहेगी। सिरोही के क्षेत्र से लगाकर पिंडवाड़ा, नाना बेड़ा से लगाकर स्वरूपगंज होते हुए माउंट आबू, रेवदर के क्षेत्र हैं, अबरोड से लगाकर अंबाजी, कोटाडा का क्षेत्र है, घोगुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर शहर के आसपास से लगाकर बौछारें, बूंदाबांदी की संभावना कहीं हल्की, कहीं मध्यम, तो वहीं देसूरी, बाली, सादड़ी, इन क्षेत्रों में घाणेराव, सांडराव से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय में भी होने की संभावना सुमेरपुर से लगाकर फालना, जवई बांध के क्षेत्र में रहेगी। वहीं पाली शहर में बारिश की संभावना ये रात्रि के समय में फिर से संभव है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर भंबोलाई के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लगाकर सावनिया, बागेश्वर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा सरदार समहंद, निमाड़ा, नीमलीउड़ा का क्षेत्र हैं, जार्डन, जागीर या कह सकते हैं जार्डन, और इंदिरा नगर से लगाकर पाली तक का क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। कुछ सरदार समंद के आसपास से लगाकर सोजत और जो चौपड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो रोहट, जोधपुर, लूणी, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना, झंवर के आसपास से लगाकर डोली, झंवर वगैरह, लूणी, सरेचा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मध्यम तेज, कहीं सालावार से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज रहेगी।
डांगियावास होते हुए बीनावास वगैरह यहाँ पर कुछ कपड़ा का क्षेत्र है, पिपाड़ सिटी के आसपास से लगाकर भी खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के समय में है। इसके अलावा देखें तो जैसलमेर बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों में भी ऐसी ही खंड वर्षा की संभावना है। बीकानेर संभाग की ओर बढ़े यहाँ पर झुंझुनू चूरू के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर नागौर के उत्तर मध्य भाग, वहाँ से होते हुए चूरू, हनुमानगढ़ के दक्षिण मध्य भाग हैं, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र है, जिसमें गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, करण सिंहपुर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसमें ख्यालीवाला वगैरह कुछ भोमपुरा का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर जो सेलमपुरा वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। जिसमें देखें तो 22 पीटीडी का क्षेत्र है, 25 पीटीडी का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर 27 इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ सलेमपुरा से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना। अनूपगढ़ से लगाकर सलेमपुरा और समेजा की कोटी वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश संभव है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर अनूपगढ़ से लगाकर विजयनगर के बीच के क्षेत्र है, कुछ सरदारगढ़ से लगाकर सूरजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए अजीतमाना और छत्तरगढ़, पूगल इन क्षेत्रों में कुछ लूणकरणसर से लगाकर भी बारिश की गतिविधि होने की संभावना है। इसके अलावा सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, बीच वाले क्षेत्रों में कोड़ू से लगाकर डूंगरगढ़ और सरदार शहर, राजलदेसर होते हुए रतनगढ़ और इसके अलावा चूरू के बीच वाले क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के समय में बन रही है। लगभग यहाँ पर देखें तो रात्रि के समय में राजस्थान के लगभग हर संभाग में खंड वर्षा की संभावनाएं अभी 6:30 बजे के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, जिसमें मिले जुले क्षेत्र अजमेर नागौर से लगाकर पाली, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ बिलाड़ से लगाकर पिपाड़ के बीच वाले क्षेत्र हैं, इधर सोजस से लगाकर जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। तो वहीं जोधपुर से लगाकर रोहट और जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। पाली शहर से लगाकर रोहट होते हुए सिवाना, इनके बीच वाले क्षेत्र में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर शहर से लगाकर सिवाना, पाली के बीच वाले क्षेत्र रहेंगे। वहीं देखें तो कुछ सिवाना बालोतरा के क्षेत्र हैं, बालोतरा सिवाना के बीच वाले छोटे बड़े गांवों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। कुछ बालोतरा के उत्तरी भाग हैं, पचपदरा से लगाकर यहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ रंजीतपुरा, गोडू, खाजूवाला इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन के साथ फड़ौदी, पोखरण के उत्तर मध्य भागों से लगाकर बन रही हैं। रंजीतपुरा, गोडू होते हुए कोलाई से लगाकर साईसर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य भाग रहेंगे सूरजगढ़ के आसपास से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के बड़े क्षेत्रों में, विजयनगर से लगाकर रायसिंह नगर होते हुए गंगानगर, करणपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। कुछ सरदार शहर से लगाकर श्री डूंगरगढ़ के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा जयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के मिले जुले क्षेत्र हैं, फतेहपुर शेखावटी से लगाकर बिसाऊ वगैरह इन क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम बना रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ में। झुंझुनू नवलगढ़ से लगाकर, इसके अलावा देखें तो नौहर भादरा बेल्ट में भी अगले 24 से 48 या 72 घंटों के बीच के समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों की बढ़िया संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मूसलाधार वर्षा देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर 50 से लगाकर 100 मिलीमीटर की संभावनाएं बनी हुई है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कई किसान ये भी कहे कि 2 दिन 3 दिन का समय है, उसमें आज नहीं हुई तो कल नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन के समय में जो लगभग 50 से लगाकर 100 मिलीमीटर की संभावनाएं कई क्षेत्रों में यहाँ पर बन रही हैं, तो वह संभावनाएं एक दिन या कुछ घंटों में भी पूरी होती है। लेकिन ये अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई थी, यहाँ पर बारिश ज़रूर जो है अच्छी खासी दर्ज होगी और इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावनाएँ बन रही हैं। इसके अलावा कोटा के क्षेत्रों में देखें तो चित्तौड़गढ़ से लगाकर कोटा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, उदयपुर शहर से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं सिरोही, अबरोड, रेवदर से लगाकर मिला जुला क्षेत्र है, सिरोही और दक्षिण पालिका, वहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के समय में। तो कुल मिलाकर देखें तो रात्रि को कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, जहाँ पर कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मध्य राजस्थान में बारिश में कुछ तेज़ी आने की संभावना रहेगी रात्रि के समय में, जिसमें अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र रहेंगे, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में बन रही है। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं, अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर। और आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग और अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा से लगाकर पाली, अजमेर, जायल, कुचामन, डेगाना, जो परबसर इनके क्षेत्रों में। इसके अलावा देखें तो मकराना, सुजानगढ़ से लगाकर श्री डूंगरगढ़, बीकानेर से लगाकर अच्छी खासी बारिश, बीकानेर के अधिकतर भागों से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर दक्षिण राजस्थान तक के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। दक्षिण
पश्चिम में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ जालोर बाड़मेर के क्षेत्रों में बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें जालोर के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर सांचौर भीनमाल के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए चित्रवाना वगैरह इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 से 72 घंटों के बीच में काकी कुंडल पादरू जालोर बागड़ा रामसीन भीनमाल के क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मणियारी जैतपुर तगतगढ़ सुमेरपुर से लगाकर कल्याणपुर समदड़ी का क्षेत्र है, गोलाई शेरगढ़ से लगाकर पाटौदी होते हुए कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की संभावना। वहीं ओसिया से लगाकर चाड़ी देणोक फड़ोदी दीचू असलई के क्षेत्र से लगाकर पोकरण तेकरा का क्षेत्र है, नाचना चीनू के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर रंजीतपुरा खजवला गोड्डू के क्षेत्रों में यहाँ पर भी बारिश की संभावना 72 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। तनोट माता रामगढ़ से लगाकर श्री मोहनगढ़ बेहला जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर पोखरण के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर मोहनगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, चंदन से लगाकर लाठी वगैरह इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। आने वाले समय में देखें तो अगस्त के पहले सप्ताह में एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना है, बंगाल की खाड़ी में बन रही है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना है और उसके कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 60% है, जबकि 40% संभावना है कि ये सिस्टम यहाँ बढ़ते हुए कमज़ोर भी हो सकता है, क्योंकि लगातार पूर्वी देशों के आसपास समुद्री क्षेत्रों में लगातार तूफान एक के बाद एक बन रहे हैं, जिससे ज़्यादातर प्रवाह हवाओं का वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा देखें तो ये कोटा संभाग भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्र में अगर सिस्टम प्रवेश करता है पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में, तो उस दौरान कोटा भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी देखी जा सकती है। अगर ये राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर जो अनुमान है उस हिसाब से सिस्टम आगे बढ़ता है, तो अगस्त की शुरुआत अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी जानकारी लगातार भी आपको देते रहेंगे। लगातार मौसमी पैटर्न बदलते रहते हैं। फिलहाल जो विश्लेषण है उस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।